श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के बहुत ही दुर्लभ सत्संग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यह बात एक जगह असफल होती है भगवान की। इस बात को हम आज सत्संग के माध्यम से, गुरु कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को बताएंगे कि कहाँ पर यह बात असफल होती है भगवान की। उससे पहले श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण यही हमारा एकमात्र आश्रय है। आश्रय अगर आपने श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरणों को बना लिया तो आपको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं बची इस संसार में। संसार का में आपके मनुष्य जीवन को धारण करने का मुख्य उद्देश्य आपको प्राप्त हो गया। आपने अपने उद्देश्य में राधा वल्लभ लाल के चरणों को अपना आश्रय बना लिया, अपनी शरणागति बना ली, परम ध्येय बना लिया। इससे बड़ी साधना कुछ नहीं है, इससे बड़ा फल कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान को ही प्राप्त करना है और भगवान के ही प्रेम को प्राप्त करना है। ये हमारा लक्ष्य है। ये हम भूले बैठे हैं। क्यों भूले हैं? मनुष्य भगवान से विमुख हो गया है। जब मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है तो वह दुख में पड़ जाता है। वह भगवान से विमुख होकर भी भगवान की माया के साथ खेलता रहता है। देखिए, भगवान की माया का क्या कार्य है और भगवान की भक्ति का क्या कार्य है, उसको भी समझ लीजिए। भगवान की माया का कार्य है जीव को भगवान से विलग करके, विमुख करके इस संसार में लगाए रखना। जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाएगा तो शरीर के भोगों को, जो शरीर के भोग है वो कैसे भोग रहा है? मन से शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध यही भोग रहा है। और उसकी 4 प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य की, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसकी यही प्रवृत्ति बनी हुई है। जब वह शरीर भाव में है तो शरीर भाव में जब वह इन्हीं की पूर्ति करता रहता है, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है और प्राप्त होने के बाद, भोगने के बाद भी कभी नहीं अघाता है, तो ऐसा मनुष्य भगवान से विमुख कहा जाता है, माया जाल में पड़ा हुआ मनुष्य कहा जाता है। वहीं भगवान की जो भक्ति होती है वो भगवान से के सम्मुख कर देती है। जब व्यक्ति भगवान के सम्मुख हो जाता है तो उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। कारण क्या है कि जब भगवान के सम्मुख होने पर उसके दुख का निवारण हो जाता है, कष्टों का निवारण हो जाता है। कारण यही है कि भगवान सुख समुद्र है, आनंद समुद्र है, रस समुद्र है। भगवान से जो भी जुड़ गया, भगवान से जो भी सन्मुख हो गया, उसे सभी प्रकार के कष्ट दुख नहीं हरते हैं। उसका यह जीवन में बहुत ही आनंद से बीतता है, क्योंकि वह अपने देह भाव से हटकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान चुका है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर वह अपने परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम लड़ाता है। जब वह भगवान से प्रेम करता है तो वह भगवान की सेवा करता है। प्रेम में कुछ लेना देना नहीं होता है।
केवल देना देना होता है। देना अर्थात भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए वह हमेशा चेष्टा करता रहता है। उसके मन में विचार आते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। वह अपने सभी रिश्ते नातों में अनासक्त होते हुए निभाता है सभी रिश्ते नातों को, कर्म भी करता है, परंतु अनासक्त होते हुए उसकी पूरी आसक्ति, पूरी ममता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। तो इस तरह सेवा में जो आनंद है, भगवान के से प्रेम करने में जो आनंद है, वो कहीं नहीं है। और यदि भगवान से आप प्रेम कर रहे हो तो भगवान केवल और केवल प्रेम के ही भूखे हैं। आप सच्चे हृदय से, निर्मल हृदय से भगवान को अपना मानते हो, उनके शरण में हो जाते हो, उनकी सेवा करते हो, तो भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। उसका फल बहुत ही बड़ा फल होता है। भगवान उसे अपनी प्रेमा भक्ति देते हैं। भगवान उसे और उच्च पद भी दे सकते हैं यदि भक्त की स्थिति आगे बढ़ती गई तो इस तरह हमें अपने जीवन को का आशय युगल सरकार के चरणों को बना ही लेना चाहिए। इस सत्संग को सुनने के बाद आप सभी लोगों को, जो भी श्रोतागण हैं, इसको सुन रहे हैं, तो अपनी एक आज ही से नियम बना लीजिए कि मेरे राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हमारे जीवन का एकमात्र साधन है, एकमात्र साध्य है। इन्हीं चरणों का ध्यान करना है, इन्हीं चरणों की सेवा करनी है, इन्हीं चरणों की प्राप्ति करनी है, बस इतना करना है। और यही कहना है भगवान से, हे प्रभु, हूँ तो मैं बहुत नीच अधम, लेकिन प्रभु हूँ तो आपका ही, मुझे स्वीकार करो प्रभु। मेरे यहाँ कोई साधन नहीं है, मैं इतना साधन नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता जिससे आपको प्रसन्न कर सकूं। बस मैं आपका होकर ही आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, आपके शरणागति होकर के। और आप ये शरणागत में जो भी आ गया, शरण में जो भी आ गया, आप उसको निर्भय प्रदान करते हो। ये आपके वचन है प्रभु, तो दया करो प्रभु। भगवान स्वीकार करेंगे उस जीव को, भगवान उस पर दया करेंगे। भगवान सब पर दया करते हैं, लेकिन जो भगवान के सन्मुख हो गया, भगवान से प्रेम करने लगा, भगवान की सेवा करने लगा, भगवान उससे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, सब कुछ, कुछ नहीं मांगना पड़ेगा आपको। धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई, उसे धन संपत्ति ऐश्वर्य का लालच नहीं रहता। भक्त केवल भक्त रहता है, अपने आप को उच्च बनाना नहीं चाहता, वो अभिमान नहीं करना चाहता, वो तो केवल भगवान से प्रेम करना चाहता है। भक्त के लिए केवल भगवान का सुख ही सब कुछ है। तो चलिए, आज के दिव्य प्रसंग में जो हमने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम, गीता का ये बहुत प्यारा सा श्लोक है। भगवान ने कहा है, प्रतिज्ञा करके कहा है कि जो जिस भाव से शरण होकर मुझे जैसे भजता है, वैसे ही मैं उसे भजता हूँ, उसके भजन के अनुरूप उसको फल देता हूँ। तो इस गीता के श्लोक में भगवान ने जो कहा, इसका अर्थ आपने सुना। लेकिन भगवान का यह श्लोक, यह प्रतिज्ञा एक जगह असफल होती है। वो कहाँ होती है? श्री गोपांगनाओं, विशेष रूप से मेरी राधा रानी के लिए भगवान की यह प्रतिज्ञा सदा ही असफल रहती है। कारण क्या है? कारण है कि श्री राधा रानी और जो गोपियां हैं, न तो धर्म को जानती हैं, न अर्थ को जानती हैं, न भोग की उनमें कोई कामना है, न मोक्ष की ही कामना है। उनकी तो एकमात्र कामना, लालसा, इच्छा, वासना, जो भी आप कह लो, प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का सुख विधान, इंपॉर्टेंट शब्द है। भगवान श्री कृष्ण को सुखकीत करना, कैसे भी, येन केन प्रकारेण भगवान की सुख, भगवान का सुख। उनकी मनोकामना पूर्ण करें तो श्री कृष्ण उनसे सुख ही प्राप्त करना पड़ेगा। अब गोपियों और राधा रानी की क्या मनोकामना है? भगवान प्रसन्न रहें, बस उनकी मनोकामना। अगर भगवान इनको पूरा करेंगे तो भगवान अपने आप को ही तो सुख कर रहे हैं, क्योंकि कामना ही गोपियों की और मेरी राधा रानी की यही कि भगवान हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद रहें। श्री कृष्ण बदले में कुछ दे ही नहीं सकते, अतएव यहाँ श्री कृष्ण कभी भी दाता नहीं है, सदैव ऋणी है।
और यह ऋण नित्य नौ नौ रूप में बढ़ता ही जाता है। और चमत्कार की बात तो भैया ये है कि ऋणदाता गोप सुंदरियां अपने को सदा सर्वदा लेने वाली अनुभव करती हैं और श्री कृष्ण उनके इस बढ़ते हुए ऋण को सदा बढ़ाते ही रहना चाहते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रेम का अद्भुत चमत्कार है। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। गोपियां करती हैं, मेरी राधा रानी करती हैं मेरे प्रभु से प्रेम। राधा रानी कोई और नहीं है। सबसे पहली बात, आप लोग जो सुन रहे हैं, एक बात दिमाग खोल कर बैठ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, जो भी व्यक्ति मुझे और राधा रानी को अलग मानता है उसे नरक जाना पड़ता है। काल सूत्र के नरक में उसे भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। और कब तक भोगना पड़ता है उस नरक योनि में? जब तक ये सूरज और चंद्रमा रहते हैं तब तक। इसलिए प्लीज आप लोग राधा और कृष्ण को अलग ना मानिए। राधा रानी मेरे प्रभु श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाला वो महाभाव है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में दिव्य प्रेम का मूर्तिमान रूप मेरी राधा रानी, इसलिए दोनों एक हैं। तो इस तरह भगवान ने जो गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्यहम्, यहाँ वो असफल हो जाते हैं गोपियों के माध्यम के प्रेम में और मेरी राधा रानी के प्रेम में। भगवान कहते हैं कि हे गोपांगनाओं, तुमने मेरे लिए घर बार की उन कठिन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन सर्वथा विशुद्ध और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं देवता के शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूं। तो भगवान श्री गोपांगनाओं के हमेशा ऋणी हैं। यहाँ उद्धव जी जब ब्रज में आते हैं और वह कुछ उद्बोधन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन व्रज गोपियों के गले में अपनी भुजाओं को डालकर इनके मनोरथ को पूरा किया। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जो प्रेम दान दिया, वैसा प्रेम भगवान की परम प्रेयसी नित्य संगनी लक्ष्मी जी को कभी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति सी संपन्न देवांगनाओं को भी यह परम सुख नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों को कहां ये मिल सकता है? उद्धव जी कहते हैं कि उनके लिए ये बहुत श्रेष्ठ यही है कि वो वृंदावन धाम में कोई क्षुद्र झाड़ी लता या औषधि ही बन जाएं। वो ये चाह रखते हैं कि झाड़ी लता और औषधि बनने की। क्यों रखते हैं? क्योंकि इन ब्रज गोपिकाओं की चरण धूलि उन पर पड़ सके। देखिए ब्रज की, वृंदावन की चरण धूलि जो रज है उसका कितना महत्व है। उद्धव जैसे परम ज्ञानी भगवान के सखा समझिए, वो क्या चाह रख रहे हैं? ब्रज की गुल्म बनना, झाड़ी बनना, औषधि बनना। क्यों? क्योंकि वृंदावन की वह, ब्रज की वह रज जो गोपियों के चरणों से उड़कर आ रही है उन पर पड़ सके और वो धन्य हो जाएं। उनकी चरण धूलि का वो नित्य सेवन कर सकें, ये इच्छा है उद्धव की। तो हम भी जब ब्रज जाएं, वृंदावन जाएं, तो वहां की रज को धारण करें। यह परम पवित्र
सभी कष्टों को दूर करने वाले भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाली रज है। इसका सेवन करना अगर आपको मिल गया तो आपके परम सौभाग्य हैं। इन गोपियों की कैसी महिमा है जिनका त्याग अत्यंत कठिन है। उन स्वजनों का तथा आर्यपथ लोक की वेद श्रेष्ठ मर्यादा का उन लोगों ने सहज ही परित्याग कर दिया। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती हैं ब्रह्मा, भगवान शंकर, परम समर्थ देवता, आत्माराम, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं दुर्लभ चरणार बिंदों को रासलीला के समय गोपांगनाओं ने अपने हृदय में धारण किया। उन चरणों को गोपांगनाओं ने, गोपियों ने छुआ, उनका आलिंगन करके अपने हृदय के ताप को, विरह वेदना को शांत किया। उन नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को उद्धव बार बार नमस्कार करते हैं। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि भगवान ने जो भी लीला की ब्रज में गोपियों के साथ, वह एक बहुत दिव्य लीलाएं हैं। इसे आप शरीर भाव से समझोगे तो इसको समझ नहीं पाओगे। शरीर भाव में स्थित भोग काम में लिप्त पुरुष इस कथन को सुने ही ना, यह तो उसके लिए है ही नहीं। गोपियां परम त्यागी हैं। इनके पूर्व जन्मों को देख लो। कुछ गोपियां मेरी राधा रानी के स्वांश से प्रकट हुई हैं। कुछ गोपियां कठिन तपस्या के माध्यम से गोपी वपु को प्राप्त हुई हैं। इनकी त्याग और तपस्या को अगर आप सुन लोगे तो आपको आश्चर्य में पड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान की कृपा से उनको गोपी वपु प्राप्त हुआ और भगवान से मिलन की उनकी इच्छा थी। ये मिलन सांसारिक स्त्री पुरुष के मिलन जैसा नहीं है और इसे आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि ये सांसारिक मिलन है। ये एक दिव्य मिलन है परमात्मा का आत्मा से, समझिए। तो इस तरह कुविचार मन में न लाइएगा, अन्यथा परिणाम बहुत ही नरकगामी हो सकते हैं। शरीर भाव से उठा हुआ व्यक्ति ही इस दिव्य लीलाओं का श्रवण करने का अधिकारी है, चिंतन करने का अधिकारी है। अतः गोपी भाव को समझने के लिए कहीं और नहीं, श्री गोपियों के चरण धूलि, उनके चरणों में मन से प्रणाम, उनसे प्रार्थना कि हमें भी गोपी भाव की कुछ छींटे प्राप्त हो जाएं, ऐसे हमें करनी चाहिए और उनकी कृपा होगी। क्योंकि यदि आप भगवान राधा वल्लभ लाल से प्रेम करते हो तो वो शीघ्र कृपा कर देंगी। तो आज के सत्संग के बाद भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
श्री वृंदावन श्री वंचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री वृंदावन श्री वंचन, जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।